इंदिरा एकादशी। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे मधुसूदन, हे मधु दानव के हत्यारे, अश्विन सितंबर अक्टूबर महीने के कृष्ण पक्ष के दौरान आने वाली एकादशी का क्या नाम है? कृपया मुझे इसकी महिमा का वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण ने तब उत्तर दिया, इस पवित्र दिन को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। यदि कोई व्यक्ति इस दिन उपवास करता है तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और नरक में गिरे उनके पूर्वज मुक्त हो जाते हैं। हे राजाओं में श्रेष्ठ, जो कोई भी इस पवित्र एकादशी के बारे में सुनता है उसे अवश्य यज्ञ से अर्जित महान पुण्य प्राप्त होता है। सतयुग में इंद्रसेन नाम का एक राजा था जो इतना शक्तिशाली था कि उसने अपने सभी शत्रुओं को नष्ट कर दिया था। उनके राज्य को महिष्मतिपुरी कहा जाता था। प्रतापी और अत्यधिक धार्मिक राजा इंद्रसेन अपनी प्रजा का अच्छा ख्याल रखते थे और इसलिए वे सोने, धान्य, पुत्र और पौत्रों से समृद्ध थे। वह भगवान विष्णु के प्रति भी बहुत समर्पित थे। उन्हें विशेष रूप से मेरा नाम जपने और गोविंदा कहकर पुकारने में आनंद आता था। गोविंदा। इस तरह राजा इंद्रसेन ने व्यवस्थित रूप से खुद को शुद्ध आध्यात्मिक जीवन के लिए समर्पित कर दिया और पूर्ण सत्य पर ध्यान करने में बहुत समय बिताया। एक दिन जब राजा इंद्रसेन खुशी और शांति से अपनी सभा की अध्यक्षता कर रहे थे तो उत्तम वक्ता श्री नारद मुनि को नीचे आते देखा गया। शंख की तरह, सफ़ेद चंद्रमा की तरह चमकते हुए, चमेली के फूल की तरह, बिजली के बोल्ट की तरह नारद मुनि आकाश से उतर रहे हैं। वह लाल बालों की उलझी हुई लटों से सुशोभित है। राजा ने देवों के बीच संत देवर्षि नारद का हाथ जोड़कर बहुत सम्मान किया, उन्हें महल में आमंत्रित किया, उन्हें एक आरामदायक सीट दी, उनके पैर धोए और स्वागत के शब्द बोले। तब नारद मुनि ने महाराज इंद्रसेन से कहा, हे राजन, क्या आपके राज्य के संतों अंग समृद्ध हो रहे हैं? हे राजन, क्या आपके राज्य के सातों अंग समृद्ध हो रहे हैं? एक राजा ने डोमेन के 7 अंग राजा की स्वयं की भलाई, उसके मंत्रियों, उसके खजाने, उसके सैन्य बलों, उसके सहयोगियों, ब्राह्मणों, उसके राज्य के लिए जाने वाले बलिदान और राजा की प्रजा की ज़रूरतें। क्या आपका मन यह सोचने में लीन है कि आप अपना व्यावसायिक कर्तव्य ठीक से कैसे निभा सकते हैं? क्या आप परम भगवान श्री विष्णु की सेवा के प्रति अधिक से अधिक समर्पित होते जा रहे हैं? राजा ने उत्तर दिया, हे ऋषियों, मैं सबसे महान, आपकी दयालु कृपा से सब कुछ काफ़ी अच्छा है। आज आपकी उपस्थिति से मेरे राज्य में सभी बलिदान सफल हो गए हैं। कृपया मुझ पर दया करें और यहाँ आने का कारण बताएं। देवों के बीच ऋषि श्री नारद ने तब कहा, हे राजाओं के बीच सिंह, मेरे आश्चर्यजनक शब्दों को सुनो। जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक आया तो भगवान यमराज ने बहुत दयालुता से मेरी प्रशंसा की और मुझे एक उत्कृष्ट आसन प्रदान किया। जैसे ही मैंने उनकी महिमा की सच्चाई और भगवान के प्रति अद्भुत सेवा मैंने यमराज की सभा में आपके पिता को देखा। यद्यपि वह बहुत धार्मिक थे, क्योंकि उन्होंने समय से पहले एकादशी व्रत तोड़ दिया था, उन्हें यमलोक जाना पड़ा। आपके पिता ने मुझे आपके लिए एक संदेश दिया था। उन्होंने कहा, महिष्मति में इंद्रसेन नाम का राजा रहता है। कृपया उन्हें मेरी स्थिति के बारे में बताएं कि मेरे पिछले पाप कर्मों के कारण मुझे किसी तरह यमराज के राज्य में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा है। कृपया उसे मेरी और
से यह संदेश दें, हे पुत्र, कृपया आने वाली इंदिरा एकादशी का पालन करें और बहुत कुछ दान करें ताकि मैं स्वर्ग की ओर जा सकूं। दार्शनिक रूप से हम समझ सकते हैं कि प्रत्येक जीवित इकाई एक व्यक्ति है और व्यक्तिगत रूप से हर किसी को घर वापस भगवान के पास वापस जाने के लिए कृष्ण चेतना का अभ्यास करना होगा। जैसा कि गरुड़ पुराण में कहा गया है, जो कोई नरक में पीड़ित है वह कृष्ण चेतना का अभ्यास नहीं कर सकता है, क्योंकि यह कुछ मानसिक शांति की आवश्यकता होती है जिसे नरक की प्रतिक्रियावादी यातनाएं असंभव बना देती हैं। यदि नरक में पीड़ित पापी का कोई रिश्तेदार पापी के नाम पर कुछ दान देता है तो वह नरक छोड़ सकता है और स्वर्गीय ग्रहों में प्रवेश कर सकता है। लेकिन यदि पापी का रिश्तेदार यह देखता है, ब्रह्मवैवर्त पुराण पर आधारित इस कथा में कहा गया है कि अपने पीड़ित परिजन के लिए एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति सीधे आध्यात्मिक दुनिया में चला जाता है। नारद ने आगे कहा, हे राजन, यही संदेश देने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। आपको इंदिरा एकादशी का व्रत करके अपने पिता की मदद करनी चाहिए। आपके प्राप्त पुण्य से आपके पिता स्वर्ग जाएंगे। राजा इंद्रसेन ने पूछा, हे महान नारद जी, कृपया दयालु हो और मुझे विशेष रूप से बताएं कि इंदिरा एकादशी का व्रत कैसे रखा जाए और यह भी बताएं कि यह किस महीने में और किस दिन होता है। नारद मुनि ने उत्तर दिया, हे राजन, कृपया सुने, क्योंकि मैं आपको इंदिरा एकादशी के व्रत की पूरी प्रक्रिया का वर्णन करता हूँ। यह एकादशी अश्विन माह के कृष्ण पक्ष में आती है। एकादशी के एक दिन पहले दशमी तिथि को सुबह जल्दी उठें, स्नान करें और फिर पूरी आस्था के साथ भगवान की कुछ सेवा करें। दोपहर के समय फिर से बहते जल में स्नान करें और फिर श्रद्धा और भक्ति पूर्वक अपने पितरों को तर्पण दें। ध्यान रखें कि इस दिन एक बार से ज़्यादा न खाएं और रात को फर्श पर सोएं। जब आप एकादशी की सुबह उठें तो अपने मुंह और दांतों को अच्छी तरह से साफ करें और फिर भगवान के प्रति गहरी भक्ति के साथ यह पवित्र व्रत लें। आज मैं पूरी तरह से उपवास करूंगा और सभी प्रकार के इंद्रिय भोगों को त्याग करूंगा। हे कमल नेत्र परम व्यक्तित्व भगवान, हे अच्युत, कृपया मुझे अपने चरण कमलों में आश्रय दें। दोपहर के समय श्री शालिग्राम शिला के पवित्र स्वरूप के सामने खड़े होकर पूरे विधि विधान का पालन करते हुए निष्ठापूर्वक उनकी पूजा करें। फिर पवित्र अग्नि में घी की आहुति दें और अपने पितरों की सहायता के लिए तर्पण करें। इसके बाद योग्य ब्राह्मणों को भोजन कराएं, स्पष्ट रूप से बिना अनाज वाला प्रसाद, और उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार कुछ दान दें। अब जो भोजन पिंड आपने अपने पितरों को अर्पित किया है उसे लेकर उसे सूंघें और फिर किसी गाय को अर्पित कर दें। इसके बाद भगवान ऋषिकेश की धूप और फूलों से पूजा करें और अंत में भगवान श्री केशव के विग्रह के पास पूरी रात जागते रहें। अगले दिन द्वादशी तिथि को प्रातःकाल बड़ी भक्तिपूर्वक श्रीहरि की पूजा करें और ब्राह्मण भक्तों को एक शानदार भोज के लिए आमंत्रित करें। फिर अपने रिश्तेदारों को भोजन कराएं और अंत में मौन होकर भोजन करें। हे राजन, यदि तुम इस प्रकार इंद्रियों पर नियंत्रण रखकर इंदिरा एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता निश्चित ही भगवान विष्णु के लोक में पहुंच जाएंगे। इतना कहने के बाद देवर्षि नारद किसी और को अपनी उपस्थिति का आशीर्वाद देने के लिए तुरंत दृश्य से गायब हो गए। राजा इंद्रसेन ने
महान संत के निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया, अपने रिश्तेदारों और सेवकों के साथ व्रत का पालन किया। जैसे ही उन्होंने द्वादशी तिथि को अपना उपवास तोड़ा, आकाश से फूल गिरने लगे। इंद्रसेन महाराज ने इस व्रत का पालन करके जो पुण्य अर्जित किया, उससे उनका उद्धार हुआ। पिता ने यमराज के राज्य से उन्हें दूर कर दिया और उन्हें पूरी तरह से आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कराया। वास्तव में इंद्रसेन ने उन्हें गरुड़ वाहन की पीठ पर भगवान हरि के निवास की ओर बढ़ते हुए देखा था। इंद्रसेन स्वयं बिना किसी बाधा के अपने राज्य पर शासन करने में सक्षम थे और समय पर जब उन्होंने अपने बेटे को राज्य सौंप दिया तो वे वैकुंठ के आध्यात्मिक क्षेत्र में भी चले गए। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी की महिमा है जो अश्विन माह के कृष्ण पक्ष के दौरान आती है। जो कोई भी इस कथा को सुनता या पढ़ता है वह निश्चित रूप से इस दुनिया में जीवन का आनंद लेता है, अपने पिछले पापों के सभी प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो जाता है और मृत्यु के समय भगवान के पास वापस लौट जाता है, जहाँ वह अनंत काल तक रहता है। इस प्रकार महिमा की कथा समाप्त होती है। अश्विन कृष्ण एकादशी या इंदिरा एकादशी ब्रह्म वैवर्त पुराण से ली गई है। राधे राधे।